मूवी की शुरुआत में डैन को देखते हैं जो अभी कुछ देख ही रहे होते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी उनके पास आता है और कहता है कि हमने उन सबसे महंगे से महंगे ज्वेलरी को खरीद लिया है, पर इसमें पूरे 10 मिलियन जा चुके हैं। और जिसकी वजह से डैन के फादर अभी बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने 50 बिलियन दोबारा से अर्न कर कर कंपनी को नहीं लौटाया तो उन्हें कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर डैन को बिल्कुल पसंद तो नहीं आती है और वो भी समझ नहीं पाता कि आखिर इसको सॉल्व करे तो करे कैसे। वहीं दूसरी साइड हम हमारी फीमेल लीड यूसी को देखते हैं जो अपने डैड से कह रही होती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है डैड, आपसे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जानी है। पर उसके डैड भी बहुत जिद कर रहे होते हैं और यूसी कहती है ठीक है, ये आखिरी बार होगा और इसके बाद मैं दोबारा नहीं जाने वाली हूँ। वहीं दूसरी साइड भी डैन भी एक ब्लाइंड डेट पर आए हुए होते हैं और वो उसी लड़की से मिलने के लिए आए थे जिस लड़की से वो बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि उन दोनों में कभी भी बनता नहीं था और उस लड़की का नाम मीसू था। यहाँ पर डायन उसे ये दिखाना चाहते थे कि आज के टाइम में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो एक बहुत ही छोटा सा दुकान में वो ब्लाइंड डेट फिक्स करते हैं और वहीं पर मीशो को भी बुलाए हुए होते हैं। वो वहाँ पर बहुत अच्छा सा गेटअप कर लेते हैं, पर यहाँ पर एक चीज़ का दिक्कत था कि डैन को मीशो के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था कि वो अब कैसी दिखती है। और उस समय उसी स्टोर में एक और आदमी आया हुआ था जो अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आया था, यानी वो यूसी से मिलने के लिए आया था। उसका नाम मिस्टर फू था। मिस्टर फू यूसी से मिलने के लिए आए थे और मिस्टर डैन मीशो से। पर यहाँ पर एक गलती ये हो जाती है कि मिस्टर फू मीशो से मिल जाते हैं और मिस्टर डैन जिसका वेट कर रहे थे वो वहाँ पर यूसी आती है। उन्हें तो पहली बार लग रहा था कि यही मीशो है, पर वो आज इतना सिंपल क्यों है। वहाँ पर मीशो मिस्टर फू से बात कर रही होती है और वो तो वहाँ पर मिस्टर फू को मिस्टर डैन समझ रही होती है, पर उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही अननोइंग लग रहा था। ऊपर से वो इतने घटिया सा प्लेस पर ब्लाइंड डेट फिक्स किए थे, उसकी वजह से वो भी इस वजह से नाराज़ थी। वो यूसी पूछती है डैन से कि तुम इतना चुप चुप क्यों हो, भला अपने बारे में कुछ बताओ। जिस पर डैन कहता है जैसा तुम देख रही हो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है वो तुम्हें दिख रहा है, मैं ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ। पर यहाँ पर यूसी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि यूसी को तो उससे ज़्यादा वो वहाँ पर हैंडसम लग रहा था, तो इसी वजह से वो बस उसे देखे जा रही थी। वहाँ पर वो कुछ सवाल भी पूछती है कि तुम ठीक ठाक यर्न तो कर लेते हो ना। पर वहाँ पर एक गलतफहमी हो जाती है डैन को कि वो उसके नाइट परफॉर्मेंस के बारे में पूछ तो नहीं रही है। जिस पर डैन कहता है कि हाँ, जिनके साथ मैं रहा हूँ वो तो कह ही सकते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। पर यह चीज़ यूसी को थोड़ा अजीब लगता है। उसी समय यूसी के पास कॉल आ जाता है उसके कंपनी से जहाँ पर वो काम करती है और उसे जाना होता है, इसी वजह से वो बाय बोल कर चली जाती है। पर यहाँ पर डैन को उससे बात कर कर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था और ऐसा लग रहा था कि काश वो दोबारा मिले, क्योंकि उसे लग रहा था कि मीशो पूरी तरह से बदल गई है। पर उसे क्या पता था जिसे वो मीशो समझ रहा है वो तो यूसी है। तो देखते हैं जहाँ पर डैन के घर में वो भी जो भी ज्वेलरी वो दहेज में दिए थे वो सब कुछ वापस आ चुका था, क्योंकि वहाँ पर मीशो को उससे शादी नहीं करनी थी। पर उसे तो लग रहा था कि जो भी कुछ हुआ वहाँ ब्लाइंड डेट पर, और उस हिसाब से तो मीशो भी उसको पसंद कर रही थी। पर यहाँ पर जो इसी बात से जब परेशान था तो वो एक क्लब में जाता है। उसी क्लब में मीशो बैठी भी थी और वो अपने डैड को बता रही होती है कि मुझे उस आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, मुझे तो उसका होलिया ही देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, डिस्गस्टिंग आदमी था बिल्कुल भी। एक आदमी आता है जो मीशो को मीशो के नाम से बुला रहा होता है। ये चीज़ सुनकर डैन को अब पता चलता है कि उसे तो गलत फहमी हो गई थी। वो जिसे मीशो समझ रहा था वो तो भला कोई और ही थी जो इतनी अच्छी लड़की हो सकती थी। और जब वहीं पर सामने से मीशो डैन को कॉल कर रही होती तब उसका फ़ोन बजने लगता है और यहाँ पर डैन को डर लग रहा था कि कहीं इस लड़की को पता ना चल जाए कि असली डैन वो है, इसलिए वो अजीब तरह का व्यवहार करते हैं उनके सामने और वहाँ से चले जाते हैं।
दिन देखते हैं जहाँ पर डैन अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं कि उसे उस लड़की के बारे में पता लगाना है जिसके साथ वो कल ब्लाइंड डेट पर थे। और वो उसी दुकान पर जाते हैं और दुकान के मालिक को कुछ पैसे देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान वहाँ पर यूसी के बारे में कुछ बताते हैं कि वो आसपास की रहने वाली है यहीं पर। फिर उसके बाद वहाँ से यूसी के बारे में थोड़ा बहुत पता कर डैन अपनी कंपनी में जाते हैं, क्योंकि उनके डैड का ये कहना था कि अगर वो अपने ही कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, यानी अपने डैड के कंपनी की, तो उन्हें जड़ से शुरुआत करनी होगी, एक आम वर्कर की तरह काम करना होगा कुछ महीने, तब वो जाकर डैड उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ अपना फैसला लेंगे। वहीं पर जब इंटरव्यू देने के लिए डैन आए हुए थे, तब उनका मुलाकात तो यूसी से वहाँ पर होता है और यूसी भी उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका तो शायद खुद का दुकान था ना। और फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। वहाँ पर जब डैन अपना असली नाम लिखते हैं, यानी मिस्टर डैन, एंड तब वहाँ पर यूसी को समझ में आता है कि वो भी गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई थी। पर वो खुशी थी क्योंकि जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी वो उससे मिली नहीं, और जो उसके लिए परफेक्ट था वो उसे मिल गया था। और यहाँ से इन दोनों का कहानी तो शुरू होता ही है। फिर उसके बाद डैन अपने इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूसी को भी अच्छा लगता है। वो अब धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे को, पर अभी भी डैन के लिए रास्ता क्लियर नहीं था और ना ही यूसी उसे अच्छे से जानती थी, तो कहानी उन दोनों का इजी तो नहीं होने वाला था। फिर उसके बाद इंटरव्यू पास होने के बाद डैन अपने काम पर लग जाते हैं और अपनी डायरेक्टर से भी मिलते हैं, वो जो उस फैक्ट्री में काम करती थी और अपनी वर्कर्स पर हुकूमत जताती थी वो। वहीं दूसरी साइड मिस्टर फू के पास भी उनके डैड का कॉल आता है और वो उस लड़की से दोबारा नहीं मिलना चाहते थे, पर यहाँ पर जब उनके डैड यूसी का फ़ोटो भेजते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिसे वो यूसी समझ रहे थे वो तो कोई और इंसान थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मिस्टर फू और यूसी दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और वो उसे जानते थे। वहीं डैन अपने प्लान को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अपने जनरल मैनेजर से कहते हैं कि मुझे यूसी जिस फैक्ट्री में काम करती है उसी फैक्ट्री में मुझे भी डाल दीजिए, और वो उसके लिए सोने का एक सामान भी देते हैं उस मैनेजर को, जो देख कर वहाँ पर वो मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वैसा ही करता है जैसा डैन ने उनसे कहा होता है। यहाँ पर मिस्टर फू पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि यूसी उन्हें पहचान जाए और उन दोनों का बात बनने लगे, पर इतना आसान नहीं था उन दोनों का बात होना। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ही मैसेज जो मिस्टर फू यूसी के लिए लिखे हुए थे गलती से यूसी ही मिस्टर डैन के पास ले आती है, और मिस्टर डैन को लगता है कि यूसी ने उनके लिए ये मैसेज भेजा है एक मूवी टिकट का, और वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि यूसी ने उन्हें बुलाया है, पर वो बस यूसी का वेट कर रहे थे और उसके ख्यालों में खोए हुए थे कहीं। वो उसके ख्यालों से उठते हैं तभी वो अपने सामने देखते हैं मिस्टर फू को, जो एक दूसरे को वो दोनों देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे, और मिस्टर डैन तुरंत वहाँ यूसी के पास जाते हैं, और यानी अगली सुबह होते ही, और वो उससे पूछते हैं कि कल रात तुमने मेरे साथ वो मजाक क्यों किया, तुम वहाँ पर आई भी नहीं और मुझे तुम भेज दी, और वहाँ पर तुम्हारी जगह वो मिस्टर फू था वहाँ पर। ये सब बात सुनकर वहाँ पर यूसी को लग रहा था कि डैन का तबीयत ख़राब है, इसलिए वो उसको चेक कर रही होती है, पर उसके टच करने से ही मिस्टर डैन का धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो रहा था और उन्हें ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर उसके बाद मिस्टर डैन यूसी को खुश करने के लिए बहुत सारा चीज़ ट्राई करते हैं, पर जो उनकी बॉस थी वहाँ पर वो सब ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब काम करने के अलावा तुम लोग यहाँ मुफ्त का बस रोटी तोड़ते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और उन दोनों को वो बहुत सुना रही होती हैं। पर तभी यूसी खड़ी होती है और उस मैनेजर को अच्छे से सुनाती है वहाँ पर, और कहती है कि तुम कौन सा काम अच्छे से करती हो, यहाँ पर कितना घोटाला कर रही हो वो हम सबको पता है। ये सब सुनकर वहाँ पर मैनेजर गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सबूत है जिससे तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो, और यूसी कहती है तो तुम्हें सबूत चाहिए ना, मैं लेकर आऊँगी। और उसी रात को डैन के साथ यूसी उस फाइल को खोजती है। यहाँ पर यूसी को वो फाइल तो मिल ही जाता है, डैन उसके साथ थोड़ा बदमाशी भी कर रहा था, पर फिर उसके बाद तभी वहाँ एक वॉचमैन आ जाता है और उससे बचने के लिए डैन यूसी को कहीं छुपा लेता है, पर उस बीच में दोनों बहुत एक दूसरे के
के करीब आ चुके थे और डैन उसे बार बार उसके चिक पर किस कर रहा था। पर इसी में यूसी उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि बदमाशी करना बंद करो। और वहीं अगली सुबह जब मैनेजर आती हैं और अपने सीनियर मैनेजर के साथ, तब वहाँ पर यूसी वो फाइल दिखाती है, पर वो फाइल बिल्कुल भी नकली था, क्योंकि मैनेजर को पहले से पता था कि यूसी ऐसा कुछ करने वाली है, इसलिए वो असली फाइल को बदल दी थी। और वहाँ पर यूसी कुछ भी साबित नहीं कर पाती है और इसी में जितने भी वर्कर्स थे वो यूसी को माफ़ी मांगने के लिए कह रहे होते हैं कि उनकी इतनी अच्छी मैनेजर पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाने के लिए। पर वहाँ डैन कहता है कि अगर यूसी ने ऐसा कुछ कहा है तो ये बात सच ही होगा, तुम लोग यहाँ पर धोखा कर रहे हो। फिर उसके बाद डैन यहाँ किसी आदमी को बुलाता है और वो इंसान वहाँ की मैनेजर के बारे में काला सच बताता है और ये बताता है कि जो भी कुछ यूसी ने यहाँ पर मैनेजर पर इल्ज़ाम लगाया है वो सब बिल्कुल सच है। पर वो लोग फिर भी उसके बातों पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर अब मैनेजर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितने भी वर्कर्स थे वो अब मैनेजर को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद मैनेजर अपने बॉस के पास जाती है और उनसे भीख मांगती है कि उनका नौकरी बचा लेने के लिए, ताकि सीनियर बॉस के पास उनका कोई भी ऐसा कंप्लेन ना जा पाए। फिर उसके बाद बॉस उससे प्रॉमिस करते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं दोबारा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर ये बात सुनकर मैनेजर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके वर्कर्स को लग रहा था कि वो नौकरी से अब जाने वाली हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से वहाँ के वर्कर्स को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि यहाँ पर तो कोई इंसाफ ही नहीं होता है, इतनी बुरी बॉस है जो पैसा हम लोग का खा जाती है, जो भी हम लोगों को बोनस मिलता है वो सब भी, और उनके साथ तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। पता नहीं हमारे बॉस क्या कर रहे हैं आखिर। फिर उसके बाद डैन और उनके सेक्रेटरी दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग बनाते हैं। पर अभी तो डैन के मन में ये था कि वो अपनी प्यार को कैसे प्रपोज करे, और इसी में उनके सेक्रेटरी उनकी मदद करते हैं। पर इस जो भी आइडिया उनके सेक्रेटरी दे रहे होते हैं वो आइडिया उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता है। उसी रात को जब यूसी और डैन टाइम बिता रहे थे एक दूसरे के साथ, तभी वहाँ डैन यूसी को किस करने वाले थे और अपने प्यार के बारे में बताने वाले थे कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। पर तभी डैन का ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि यूसी कहती है उसे काम पर वापस जाना है और डैन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद डैन यहाँ अपने एचआर के पास जाते हैं और वो उसी लेडी के कंप्लेन के लिए गए हुए थे ताकि वो कुछ कर सके। पर यहाँ पर डैन और सेक्रेटरी का कोई भी प्लान पास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दोनों जितना प्लान बनाते उतना ज़्यादा ही फेल होते जा रहा था। उसी समय उनके बीच में यानी मिस्टर फू के बीच में लड़ाई हो रहा था कि उन्होंने उसकी ब्लाइंड डेट को चुरा लिया है। पर यहाँ पर डैन कहते हैं कि जो तुम इंसान हो वो बिल्कुल भी यूसी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो मेरे पास है। और इसी चीज़ में उन दोनों में लड़ाई हो जाता है और मिस्टर फू हार जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड मैनेजर तो बस मौका ढूंढते रहती हैं कि यूसी को किस तरह से फंसाया जाए। इसी में वो एक मशीन को खराब करवा देती हैं और यूसी का उसमें नाम लगा देती हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया और 1 मिलियन का मशीन ख़राब हो चुका है। और यूसी वहाँ कह रही होती है कि मैं तो अपनी कोवर्कर की हेल्प कर रही थी, पर वही लेडी कहती है नहीं, ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही थी, इसी ने सामान बिगाड़ा है। और वहाँ पर डैन आते हैं यूसी की हेल्प करने के लिए। वो कह रहे होते हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मशीन कितने का है, मुझे अपनी यूसी पर पूरा भरोसा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं किया है। डैन ये भी कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस मशीन का पैसा भर दूंगा। ये चीज़ सुनकर मैनेजर हंसते हुए कहती है कि तुम एक मामूली से काम करने वाले इंसान इस मशीन का पैसा भरोगे, मैं भी देखती हूँ। और वहीं पर अब डैन अपने अंकल के पास जाते हैं जो उस कंपनी के सीईओ थे, और अपने अंकल को सब कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ यूसी के बारे में कुछ रिपोर्ट आने वाला था कि आखिर उसे कंपनी से निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, पर यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही होता है, क्योंकि उसे कंपनी से निकाला भी नहीं जाता है और उसे वहाँ की टीम लीडर बना दिया जाता है। जिसके बाद यूसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये खबर वो डैन को भी बताती है। डैन को तो ये सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि उसी ने तो सब कुछ करवाया था अपनी यूसी के लिए। फिर उसके बाद डैन और यूसी एक जगह खाने के लिए जाते हैं, पर वहीं पर उस डैन का मुलाकात उसके अंकल से हो जाता है, पर अपने अंकल से यूसी को भी मिलवाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग अंकल
के घर जाते हैं, जो घर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है यूसी, क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है और वो डैन पर भी शक करने लगती है। पर यहाँ पर अंकल भी उसका साथ देते हैं और आंटी भी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंटी की फैमिली बहुत ज़्यादा ही अमीर थी ना, इसीलिए मेरे पास ये सब कुछ है। यहाँ पर अंकल और आंटी को भी यूसी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। बहुत सिंपल सी लड़की है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। उन्हें ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर यूसी को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है और आंटी तो अपना स्पेशल ड्रिंक भी लेकर आती हैं जो उसे पीने के लिए देती है, और वो पीते ही जाती है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पसंद आ चुका था वो ड्रिंक। पर उसके बाद वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थी। इसी को देखते हुए डैन उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ पर अंकल आंटी सोच रहे थे कि कुछ उन दोनों के बीच में होगा तो ज़रूर। पर वहीं पर डैन यूसी को संभाल रहे होते हैं, पर यूसी अपने आप पर कंट्रोल पूरी तरह से खो रही होती है। यहाँ पर किसी तरह से डैन होटल में लेकर आते हैं यूसी को और उसका ख्याल रखते हैं पूरी रात। यूसी डैन को बहुत ललचाती है, पर डैन पीछे हटकर एक बार आगे तो ज़रूर बढ़ते हैं, पर उस समय यूसी ही सो जाती है। और जब अगली सुबह वो दोनों का नींद खुलता है तब वो यहाँ पर यूसी उठते ही काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कल रात के बारे में कुछ कहती भी नहीं है ज़्यादा कि उन दोनों के बीच में किस हुआ था, वो दोनों कितना एक दूसरे के करीब आने वाले थे। वहीं दूसरी साइड फादर और मीशू के फादर और एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर आज जाकर मीशू को पता चलता है कि जिस इंसान से वो ब्लाइंड डेट पर मिली थी असल में तो वो डैन था ही नहीं। और क्योंकि जब ये बात उन्हें पता चल गई थी और ये भी कि अभी डैन उन्हीं के फैक्ट्री में काम कर रहा है एक मामूली वर्कर का लाइफ जानने के लिए, तो वहाँ पर एक प्लान बनाती है कि वो भी उस कंपनी में और उस फैक्ट्री में काम करेगी ताकि वो डैन के करीब और ज़्यादा आ सके। पर वैसा वैसा सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग तो हो ही रहा था। उसका मुलाकात यूसी से भी होता है, पर यहाँ पर काम करने में बहुत ज़्यादा ही मीशू नखरा कर रही थी, जो चीज़ देखकर वहाँ यूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और वो समझ रही थी कि यहाँ पर मीशू जानबूझ के किसी मकसद से आई है और एचआर बताती है कि ये अपने फियांसे को ढूंढने के लिए आई है जो इस कंपनी का ओनर है। और वहाँ पर यूसी को लगता है कि ये अमीर लोगों के ना क्या क्या नए नए चोचले होते हैं, पता ही नहीं चलता है। इस बारे में वो डैन को भी बताती है जब वो उसके साथ लंच कर रही होती है। तब ये चीज़ जानकर डैन कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहना, वो अच्छी लड़की मुझे नहीं लग रही है। जिस पर यूसी को थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तक तो डैन उससे मिला भी नहीं है और उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहा है वो। पर फिर भी यहाँ पर और मीशू तो बड़ी आराम से अपनी लाइफ को जी रही होती है फैक्ट्री में, अपने पैसों की मदद से किसी को भी अपना काम करवा लेती है और ये चीज़ सब कुछ यहाँ पर डैन भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर मीशू बस उस इंसान के बारे में पता लगा रही होती है जिसका नाम डैन होता है, पर आसानी से उसे अभी तक पता नहीं चलता है। यहाँ सेक्रेटरी उसकी मदद तो करते हैं अपनी बॉस की, पर फिर भी ज़्यादा टाइम तक उन लोग इसे भटका नहीं सकते थे और जल्दी उन लोगों को कुछ ना तो कुछ सोचना ही होता है। इस चीज़ के बारे में यूसी को जब पता चलता है तब वहाँ पर मीशू उसे एक सोने का बिस्किट देती है और कहती है कि अगर तुम भी मेरी मदद करोगी तो मैं और भी तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम मुझे बताओ कि 2 महीनों के अंदर कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। जो चीज़ सुनकर यहाँ पर यूसी कहती है क्यों नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पर ये चीज़ के बारे में डैन को पता चल गया था। वो कहता है कि तुम ऐसी काम क्यों कर रही हो, तुम्हें तो इस टीम लीडर इसलिए बनाया गया था ना कि तुम बहुत अच्छी और होनहार और रिस्पॉन्सिबल गर्ल हो, पर अगर तुम ऐसे काम करोगी तो ये तो बहुत बुरी बात है, वो भी बस एक 2 सोने की बिस्किट के लिए। जो चीज़ सुनकर यहाँ पर यूसी को अपनी गलती समझ में आती है कि वो कंपनी के बातों को इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकती हैं और वो कहती हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। यहाँ पर यूसी मीशू को कुछ फाइल तो देती है पर वो उसके किसी काम के नहीं थे। फिर उसके बाद अब मीशू खुद ही पता लगवाती है कि आखिर असली डैन कौन है और यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे वो कह देते हैं कि वो डैन हैं और जो उनके बगल में खड़े हैं वो उनके सेक्रेटरी हैं। ये चीज़ पर यहाँ पर मीशू बिलीव कर लेती है और उसे लग रहा होता है कि फाइनली वो अपने हस्बैंड को खोज ली है। और यहाँ पर डैन को बहुत मज़ा आ रहा था ये चीज़ देखकर।
फिर उसके बाद डैन मिस्टर सेक्रेटरी की अच्छे से मदद करते हैं ताकि वो मीशू पर कोई भी ऐसा मौका उसे ना दे ताकि वो उन पर शक करे। यहाँ दूसरी साइड यूसी सोच रही होती है कि उस रात आखिर डैन ने उसके साथ क्यों कुछ नहीं किया। वो उसके पास तो मौके थे पर वो फिर भी नहीं किया कुछ। इस पर यूसी अपनी दोस्त से भी पूछती है और वो दोनों एक प्लान बनाती है ताकि इस बारे में पता लगा सके। फिर उसके बाद कहती हैं कि तुम क्या मेरे ड्रोन में चलोगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। और वहाँ पर वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। यहाँ यूसी को लग रहा था कि कुछ ना तो कुछ नहीं तो किस तो करेगा ही वो उसे, पर वो भी नहीं करता है। और यहाँ पर यूसी को लगता है कि पक्का कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पर उसकी दोस्त सिखाती है कि वो अपने प्यार को कैसे सीड्यूस कर सकती है और यूसी बिल्कुल वैसा ही सब कुछ सीखने की कोशिश भी करती है। फिर उसके बाद अगले दिन जब यूसी डैन को खोज रही थी तभी वो उनके सेक्रेटरी यानी जो उनके दोस्त लगते हैं उनसे वो बात करते हुए उन दोनों को सुन लेती है। यहाँ पर डैन को ये कहते हैं अपने दोस्त से कि मैं यूसी का बस वेट कर रहा हूँ, अगर वो जब रेडी होगी तभी मैं उसके बहुत करीब जाऊँगा, उससे पहले मैं कभी भी उसे टच भी नहीं करना चाहूँगा जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो। ये सुनकर वहाँ पर यूसी को बहुत अच्छा लगता है और वो समझ चुकी थी कि डैन बहुत ही अच्छा इंसान है। और यहाँ जब सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं तब यूसी उन्हें किस कर लेती है और इस बार डैन भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी तरह से तो दिन बीत ही रहे थे और टीम लीडर में और मैनेजर में डेली कोई ना तो किसी बात पर कहा सुनी हो ही जाती थी, पर फिर भी इस बार यूसी पीछे नहीं हटती है। वो अच्छे से अपने डायरेक्टर को या जो भी मैनेजर कहें उनको सुना देती है। इसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा होता है कि छोटी होकर मुझे इस तरह से सुना रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पर जब दोपहर में डैन और यूसी लंच कर रहे होते हैं तब यहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और उन दोनों को बस डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, पर उसको इग्नोर कर यूसी अपने डैन को वहाँ से लेकर चली जाती है। और ये चीज़ देखकर वहाँ फू को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होने वाली थी वो आज किसी और की गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से वो डैन को अकेला पाकर उस पर हमला करते हैं, पर डैन उन लोगों का अच्छे से धुलाई करता है और ये चीज़ यूसी भी देख लेती है और अपने बॉयफ्रेंड का बहुत तारीफ़ करती है। उसी रात को आज डैन यूसी को अपने एक फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आता है वहाँ खाना खिलाने के लिए, पर वहाँ के हेड डैन को अच्छे से जानते थे और वो बॉस कहने ही वाले थे, पर डैन के एक इशारे से वो आगे कुछ नहीं कहते हैं। वहीं पर दूर डैन के डैड और मिसो के भी डैड थे। भले वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, पर यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि ये उनके ही बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं और एक दूसरे को जानने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। और डैन अभी नहीं चाहते थे कि डैड यूसी को अभी देखे, इसलिए वो वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ दूर जब वो दोनों भाग कर जाते हैं तब वो फिर उसके बाद जब एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे तब यूसी उन्हें फिर से किस कर लेती है। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम तो बिता ही रहे होते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। वहीं अगले दिन जब यूसी मिसो को काम करने के लिए कह रही होती है तब वो काम कर रही होती है पर सामान ज़रूर बर्बाद कर रही होती है। इसी वजह से यूसी उसे बहुत सुनाती है कि यहाँ पर काम करने आई हो तो काम करो, सामान को बर्बाद करना तुम्हारा काम नहीं है। पर इसी पर ये लेक्चर पाकर मिशो को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये होती कौन है मुझे सुनाने वाली। और वहाँ पर थोड़ा एम्बैरसिंग उस समय हो जाता है जब मिशो का ड्रेस ख़राब होने वाला था, जिसकी वजह से बाकी कोवर्कर्स हंसने लगते हैं और ये चीज़ को फील कर वहाँ पर मिशो चली जाती है और वो सीधे जाती है मैनेजर के पास और मैनेजर मिसो का बात सुनती है और वो दोनों एक प्लान बनाती है कि उन्हें यूसी को अच्छे से सबक सिखाना होगा क्योंकि यूसी उन दोनों की दुश्मन है। इसी वजह से मिसो एक बहुत ही बुरा प्लान बनाती है और वहाँ पर उन लोगों का गेम स्टार्ट होता है जब मिसो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामान यूसी के बैग में डाल देती है और फिर उसके बाद सभी लोगों को बुलाकर एक तमाशा करती है कि यहाँ पर एक सामान बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामान चोरी हो गया है और उन्हें वही सामान यूसी के बैग से मिला है। ये चीज़ को देखकर वहाँ पर यूसी कह रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये सामान मेरे बैग में क्या कर रहा है। और वहाँ पर मैनेजर कुछ लोगों को
बुलाते हैं और यूसी को पकड़वा देते हैं। वहाँ पर यूसी रोते रोते कह रही होती है कि मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं अपने लाइफ टाइम में कभी चोरी नहीं की हूँ, आखिर तुम लोग मुझे इतना परेशान भला क्यों करते हो। और तभी वहाँ पर डैन आते हैं और उस मैनेजर को एक ज़ोरदार तमाचा खींच कर लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूसी को रुलाने की, और वहाँ पर ये जो चोरी का इल्ज़ाम लगाई हो उसका सबूत मेरे पास है, और मुझे जब पता चलेगा कि आखिर तुम हो इसके पीछे तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। और तभी वहाँ पर मैनेजर के भी बॉस आते हैं और वो वहाँ पर जो डैन के सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं को वो डैन समझ लेते हैं और जैसा वो कह रहे होते हैं वैसा वो करते हैं, क्योंकि उनके पास सीसीटीवी का प्रूफ था वहाँ पर जो अलग से लगा हुआ था, जहाँ पर किसी को भी उस बारे में पता नहीं था, और उसे देखने के बाद पता चल गया था कि ये सब किसने किया है। पर वहाँ पर मीशू तो सीधा सीधा इल्ज़ाम मैनेजर पर डाल देती है कि सारा प्लान इसी ने बनाया था। यहाँ पर उन दोनों को अच्छा सबक मिल गया था और डैन यूसी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद यूसी पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। यहाँ पर डैन अभी भी सच नहीं बताते हैं और वो कहते हैं कि वो अपने बॉस के सेक्रेटरी हैं, यानी जिससे सब डैन समझ रहे थे वो भला किसी के और के सेक्रेटरी हैं ऐसा। और यूसी अभी तो बिलीव कर ही लेती है इस बात पर वहाँ पर एक चीज़ कहती है कि अब से मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर डैन को ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता है कि हाँ वो नहीं बोलेगा, पर उसे भी पता है कि उन्होंने एक झूठ तो अभी भी वो बोल ही रहे हैं एक झूठ। और उसके बाद यूसी अपने डैड को बताती है अपने बॉयफ्रेंड को के बारे में। वो चीज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को कांग्रेट्स भी कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके लाइफ में एक पार्टनर जो आ चुका है। फिर उसके बाद डैन का तो वो देख रहे होते हैं कि उनके सेक्रेटरी का अच्छा खासा खातिरदारी हो ही रहा था, उनका सब कुछ हो रहा था, पर यहीं पर डैन को ये सब जल्दी ख़त्म करना था, क्योंकि जब यूसी अपने डैड से मिलवाती है फ़ोन कॉल पर तब डैन उन्हें हाय हेलो तो ज़रूर बोलते हैं, पर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद डैन जब अपने फैक्ट्री में काम ही कर रहे थे तब उनके फादर आ जाते हैं अचानक से मिलने के लिए, और वहाँ पर ना चाहकर भी डैन को अब सब कुछ कबूल करना पड़ता है कि उन्होंने इतने टाइम से एक झूठ बोल रहे थे सभी से, क्योंकि वही एक असली वायरस हैं और वही आने वाले समय में इस कंपनी के असली मालिक होने वाले हैं। ये चीज़ जब यूसी को वहाँ पर पता चलता है तब उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि डैन ने फिर से उनसे इतना बड़ा झूठ कहा होता है, और ये चीज़ समझकर यूसी को बहुत बुरा लगता है। डैन बहुत कोशिश करते हैं यूसी को मनाने की, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यूसी को अभी थोड़ा टाइम चाहिए होता है सब कुछ समझने के लिए। इस बारे में वो अपने डैड को भी बताती है, पर डैड तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका दामाद इतने बड़े कंपनी का मालिक है, और वो इसी खुशी को बस समझ रहे होते हैं। और यूसी जब अगले दिन काम करने आती है तब डैन उसे किस कर लेते हैं, और अब यूसी अपने दिल को दर्द उसे नहीं दे सकती थी, और इसीलिए वो डैन का प्यार को कबूल कर लेती है और उसे माफ़ भी कर देती है। यहाँ पर डैन सीधे अब शादी के लिए उसे प्रपोज़ कर देते हैं और यूसी वहाँ पर हाँ करती है। उसी बीच में मीशू और उनके डैन के सेक्रेटरी का भी सब कुछ सेट हो जाता है, और आखिरकार डैन के सेक्रेटरी का नाम मिस्टर माइक होता है। मिस्टर माइक और मीशू बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही लग रहे होते हैं, और यहाँ पर उन दोनों का स्टोरी सेट हो चुका था और वहीं उनके बॉस का भी स्टोरी सेट हो चुका था, यानी यूसी और डैन का। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।